दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी और निर्णायक मुकाबला इतना रोमांचक खेला गया जैसा आपने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए 6 रनों की दरकार थी। भारत लगभग मुकाबला हार चुका था, लेकिन कैप्टन हार्दिक पांड्या हार मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर आखिरी गेंद पर जो कुछ हुआ उसे देखकर सच में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार सूर्या पांड्या और दीपक हुड्डा के कोहराम से इस कदर एक हारे हुए मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत दिलाएंगे। रोमांचक मुकाबले की हाईलाइट का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और सूर्या में से घातक बल्लेबाज कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मुकाबलों की T20 श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर थी। अब बारी थी ताबूत में आखिरी कील ठोकने की। दोनों ही टीमों ने तीसरा मुकाबला जीतने के लिए पूरी तैयारी के साथ अहमदाबाद के मैदान में जीत के लिए आ चुके थे। सिक्का उछला और गिरा कैप्टन हार्दिक पांड्या के पक्ष में। अपने घरेलू मैदान पर उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उल्टा पड़ता तब दिखाई दिया जब न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज डेवन कॉनवॉय ने एक बार फिर से बल्ले से तबाही मचाते हुए केवल 58 गेंदों में ही शतक जड़ दिया। जी हाँ, धाकड़ खिलाड़ी के धुआंधार शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया के सामने 215 रनों का एक विशालकाय स्कोर खड़ा किया। भारत की तरफ से हर गेंदबाज की शामत आई, लेकिन कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 4 ओवर में केवल 22 रन ही दिए थे और 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई थी। अब बारी थी टीम इंडिया को 215 रन बनाकर जीत हासिल करने की। भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे थे शुभमन गिल और ईशान किशन। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों को हार्दिक पांड्या ने आखिरी मुकाबले में ही मौका दिया और इंदौर में बल्लेबाजों ने अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए पहले 4 ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर 50 रन के पहुंचा दिया था। मुकाबले में अच्छी शुरुआत हो चुकी थी और पहला पावर प्ले खत्म होते होते टीम इंडिया ने 80 रनों का आंकड़ा भी छू लिया, जहां शुभमन गिल ने 15 गेंदों में ही 40 रन ठोक दिए। हालांकि उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। उन्हें न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सेंटनर ने अपना शिकार बनाया, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए खुशी ज्यादा देर बरकरार नहीं रहने वाली थी, क्योंकि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा ने आते ही अपने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। आपको बता दें, अंतिम और निर्णायक मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने दीपक हुड्डा को ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका दिया और इस खिलाड़ी ने अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए जाते हैं पहली गेंद पर छक्का लगाया और अगली गेंद पर चौका लगाते हुए यह बता दिया कि वह इस मुकाबले में कुछ बड़ा करने के इरादे से उतरे हुए हैं। उधर ईशान किशन ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। आपको बता दें, देखते देखते किशन ने 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 2 शानदार चौका भी लगाया था। भारत 10 ओवरों के बाद 120 रन बना चुका था। टीम इंडिया इस मुकाबले को आसानी से जीतते हुए नजर आ रही थी। तभी लॉकी फर्गुसन की गेंद पर ईशान किशन आउट हो जाते हैं। किशन के जाने के बाद मैदान पर एंट्री होती है राहुल त्रिपाठी की, लेकिन त्रिपाठी भी कुछ खास नहीं कर पाए और फर्गुसन की अगली गेंद पर कारा खोले बगैर पवेलियन लौट गए। आसानी से जीत रही थी टीम इंडिया। इस मुकाबले में मुश्किलों में नजर आने लगी। अब बीच मझधार में भारतीय टीम को संभालने के लिए आ चुके थे नंबर 120 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव। टीम हुड्डा के साथ मिलकर उन्होंने पहले भारतीय टीम को संभालना शुरू किया। बता दें, दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर के बाद 155 रन के पार पहुंचाया। विकेट गिर जाने के चलते टीम इंडिया की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी। उधर हुड्डा ने 16वें ओवर में 2 छक्के लगाए, लेकिन अगली गेंद पर कैच आउट हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने 25 गेंदों में ताबड़तोड़ 48 रन बनाने थे। अब भारत को जीत दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव के कंधों पर आ गई थी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे मुकाबले में भी अंत तक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। मुकाबला 18वें ओवर तक जा पहुंचा। भारत को अगले 2 ओवर में जीत के लिए 40 रनों की दरकार थी। आपको बता दें, 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर। जी हाँ, उन्होंने सबसे कठिन ओवर में खुद को ही डालने का फैसला किया था और इस ओवर में सूर्य ने पहली गेंद पर विकेट के पीछे एबी डिविलियर्स के अंदाज में गजब का छक्का लगाया। उनके इस छक्के को देखकर सामने खड़े हार्दिक पांड्या भी हैरान रह गए थे। इसके बाद फिर क्या था, अगली गेंद पर भी छक्का लगाकर सूर्य ने अचानक से पूरा मुकाबला ही पलट दिया। अब भारत को 10 गेंदों में 28 रनों की दरकार थी और तीसरी गेंद पर सूर्य ने स्ट्राइक दे कैप्टन हार्दिक पांड्या को। आपको बता दें, ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी शानदार चौका लगाया। मुकाबला अब अपने रोमांच के चरम पर था। 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने स्ट्राइक दी सूर्यकुमार यादव को और आखिरी गेंद पर बने 2 रन। दोस्तों, 19वें ओवर में 20 रन आ गए थे। अब आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 20 रनों की दरकार थी। हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव दोनों ही खतरनाक मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके सामने गेंदबाजी करने आए थे न्यूजीलैंड के घातक तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन और उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर एक सटीक बाउंसर डाली, जिस पर सूर्य कुछ नहीं कर पाए। अब मुकाबला भारत से दूर जाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि अगली 5 गेंदों में 20 रन बनाना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन दूसरी गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने यह बताया कि उन्हें T20 का बॉस क्यों माना जाता है। जी हाँ, दूसरी गेंद पर सूर्य ने शानदार छक्का लगाया और भारत को 4 गेंदों में 14 रन बनाने थे। अगली गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने शानदार चौका लगाया। अब मुकाबला भारत की गिरफ्त में आने लगा था, लेकिन तीसरी गेंद पर केवल 1 रन ही बन पाया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे कैप्टन हार्दिक पांड्या। भारत को अगले 3 गेंदों में 9 रन बनाने थे। चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने बाउंड्री पर गेंद को पहुंचाया, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने शानदार फील्डिंग की और 2 रन ही बन पाया।
अभी भी भारत को 2 गेंदों में 7 रनों की दरकार थी, लेकिन 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या कुछ नहीं कर पाए। अब आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड को जीत के चांस 90% हो चुके थे। भारत को करिश्मा ही मुकाबला जिता सकता था, लेकिन यहाँ पर होता है चमत्कार और फर्गुसन ने अगली गेंद वाइड डाल दी। अब आखिरी गेंद पर 6 रन की दरकार थी। हार्दिक पांड्या एकदम शांत खड़े थे। फर्गुसन ने हार्दिक को भी बाउंसर खेलने की गलती कर दी और फिर क्या था, वीरेंद्र सहवाग की तरह अपरकट लगाते हुए हार्दिक ने भारत को एक हारे मुकाबले में जीत दिला दी। न्यूजीलैंड को यकीन नहीं हो पाया कि यह मुकाबला वो कैसे हार गए। तो